जय हिंद साथियों। कल हमने बात की थी मेवाड़ के इतिहास की। तो दोस्तों मेवाड़ में इतिहास में हमने की थी गुहिल सिसोदिया राजवंश की। तो इसके अंदर हमने एक बात की थी कि इनकी उपाधियों की। तो गुहिल जो उपाधि लगाते थे दोस्तों वो लगाते थे रावल की। और हमने बात की थी सिसोदिया राजवंश की। तो सिसोदिया जो लगाते थे वो राणा की उपाधि लगाते थे दोस्तों। और एक बात हमने की थी कि ये विश्व का सबसे पुराना राजवंश है। और आगे हम बात करते हैं इसी वंश की। तो इसके अंदर हमने गुहिल गुहादित्य की बात की थी दोस्तों। तो गुहिल गुहादित्य के पिता का नाम शिलादित्य था और उनकी माता का नाम पुष्पावती था। उनकी पालन पोषण करने वाली जो माता थी वो थी कमलावती। तो दोस्तों हमने यहां तक बात की। और ये जो गुहिल राजवंश है ये 566 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ये भी हमने बात की थी दोस्तों। तो दोस्तों हम आगे आज बात करते हैं इसी वंश में आगे जो आए थे राजवंश। आगे आते हैं नागादित्य, महेंद्रादित्य। महेंद्र सेकंड या आदित्य बोल सकते हो आप। दोस्तों ये आगे इस राजवंश में आते हैं। और मैं बताऊं आपको दोस्तों, महेंद्र जो महेंद्रदित्य है, महेंद्र सेकंड। तो साथियों महेंद्र सेकंड एक बिलों पर एक कर लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। तो दोस्तों बिलों पर कर लगाते हैं। दोस्तों बिलों पर कर लगाने के कारण भील इनसे रुष्ट होकर इनकी हत्या कर देते हैं दोस्तों। और उसी समय इनके जो पुत्र थे बप्पा रावल, बप्पा रावल एक आश्रम में गए होते हैं जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो दोस्तों उस समय इनके गुरु जो हरित ऋषि थे वो थे। और इन्होंने हरित ऋषि ने बप्पा रावल को अपने इनकी पिता की मृत्यु की जानकारी इन्होंने नहीं दी। और दोस्तों आगे चलकर जब ये गाय चराते थे इनकी, ये ज्यादा बलवान थे, बहुत शक्तिशाली योद्धा के रूप में थे दोस्तों। ये गाय चराने का कार्य करते थे। तो आश्रम में जब गाय चराते थे दोस्तों, उस समय की बात है, जब ये गाय चराते थे तो ये गायों का दूध, जो शाम को गाय दूध नहीं देती थी, तो इनके गुरु हरित ऋषि ने पहुंचा कि बप्पा राव ये गाय शाम को दूध क्यों नहीं देती है, आप अकेले ही इनके दूध को पी जाते हो, इसके कारण छात्रावास के अन्य छात्रों को दूध नहीं मिल पा रहा है। तो बप्पा ने कहा गुरुजी मैं इनका दूध नहीं पीता हूं। तो गुरुजी ने इनकी जो छानबीन की, उसके बाद में जो आश्रम से दूर कहीं एक गाय जाकर अपना दूध स्वयं ही जमीन पर गिरा देती है। तो बप्पा के गुरु जो हरित ऋषि थे उन्होंने देखा, वहां पे खुदवाई करवाई तो वहां मिले एक लिंग जी। एक लिंग जी। तो दोस्तों वहां पर एक लिंग जी की मूर्ति अंदर से निकली और बप्पा ने उसी एक लिंग जी की स्थापना वहां पर करवाई राजसमंद में। और इनके गुरु ने कहा कि आपके जो राजा होंगे वो एकलिंग जी होंगे और आप एकलिंग जी के दीवान कहलाएंगे। तो दोस्तों आपको मैं बताता हूं एकलिंग जी के ये दीवान कहलाते हैं। ये प्रश्न पहले आ चुका है, प्रश्न में पूछा गया था कि जो मेवाड़ के वास्तविक राजा किसे मानते हैं मेवाड़ के लोग, वास्तविक राजा कौन है। तो ऑप्शन में कई ऑप्शन थे, जिसमें आपको बता दूंगा ऐसा ही ऑप्शन आ सकता है कि बप्पा रावल को पूछ लिया जाए, राजा गुहिल या गुहादित्य को पूछ लिया जाता है, महेंद्रादित्य को पूछ लिया जाता है, या और किसी राजा का नाम आ जाता है, या ऑप्शन में ये आ जाता है कि एकलिंग जी को कहा जाता है। तो दोस्तों हमको करना है एकलिंग जी, क्योंकि मेवाड़ के जितने भी राजघराने थे, राजा थे, वो एकलिंग जी को अपना राजा मानते थे और अपने आप को मेवाड़ का इनका जो दीवान मानते थे, इनका सेवक मानते थे। और दोस्तों जब मेवाड़ के राजा जब मेवाड़ से बाहर कहीं जाते थे कहीं कुछ दिनों के लिए, तो एकलिंग जी से आस्का लेकर जाते थे, यानी कि अनुमति लेकर ये जाते थे बाहर। तो आगे अनुमति लेकर ही ये जाते थे, इसी कारण इन्हें मेवाड़ का राजा कहा गया। तो हम आगे बात करते हैं दोस्तों बप्पा रावल। बप्पा रावल दोस्तों, बप्पा रावल के जो पिता का नाम था
वह था महेंद्र द्वितीय या महेंद्र द्वितीय। ये एक ही, जो इनके पिता का नाम था, और इनके गुरु का नाम जो था वो था हरित ऋषि। इनके गुरु का नाम हरित ऋषि था। और दोस्तों, इनको, बप्पा रावल को कहा जाता है काल भोज। और इनका शासन जो था 734 ईस्वी से लेकर 759 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। आगे हम बात करते हैं, इन्होंने, इनकी जो उपाधियां हैं उनकी बात हम करते हैं दोस्तों। उपाधियां, तो उपाधियों में आती है रावल। दोस्तों, रावल इनकी उपाधि थी, जो इनको दी गई थी इनके गुरु हरित ऋषि द्वारा। इनको ये उपाधि हरित ऋषि द्वारा दी गई थी दोस्तों। और आगे बात करते हैं हम, इनकी दूसरी जो है वो उपाधि है चार्ल्स मार्टल। तो ये दी थी सीवी वेद ने। दोस्तों, ये जो उपाधि, इनकी दो उपाधियां थी, एक उपाधि और आती है दोस्तों, वो हम मैं आपको लिखवा देता हूं, चकवे की। दोस्तों दिखाई तो ऊपर लिख देता हूं मैं दोस्तों, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चकवे, चारों दिशाओं को विजित करने के कारण इनको चकवे की उपाधि धारण की दी गई थी। दोस्तों आगे बात करते हैं, रणकपुर प्रशस्ति। साइड डाल रहे हैं, साइड चल। हाँ दोस्तों, रणकपुर प्रशस्ति। दोस्तों रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी 1439 ईस्वी में बताया गया है कि रणकपुर प्रशस्ति में वर्णन किया गया है कि कालभोज और बप्पा रावल दोनों अलग व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, जो रणकपुर प्रशस्ति है आपकी, उसके अंदर बप्पा रावल व कालभोज को दो अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। और मैं आपको इसको बारे में बताता हूं, ये एक प्रश्न भी योग्य है जो एग्जाम में आपके आ सकता है। जो रणकपुर प्रशस्ति है, इसके रचयिता का नाम पूछ सकते हैं। तो रचयिता दीपाक, जो रणकपुर प्रशस्ति है इसके रचयिता है दीपाक। तो ये प्रश्न भी आपके आ सकता है। वैसे प्रशस्ति और ये जो किताबों का उल्लेख है वो अलग से आता है, लेकिन आपको मैं बीच बीच में इनके बारे में बताता रहूंगा। जो रणकपुर प्रशस्ति है इसके जो लेखक है वो दीपाक है। आगे हम बात करते हैं मेवाड़ के प्रथम रावल 734 ईस्वी में मान मौर्य। दोस्तों, प्रथम मेवाड़ी रावल जो मान मौर्य को हराकर इन्होंने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। जो प्रथम जो मेवाड़ी रावल थे उनको हराकर। आगे हम बात करते हैं, इनके जो थे सोने के सिक्के, इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे दोस्तों, सोने के सिक्के। दोस्तों सोने के सिक्के चलाए थे 115 ग्राम।
ये जो ग्रेन है ये एक मात्रक है पुराने समय का। जिस प्रकार से आज एक रुपये का जो रुपया आज एक मात्रक है, उसी प्रकार से 115 ग्रेन, ये जो ग्रेन है आपका एक मात्रक है, ये पुराने समय का मात्रक है। आगे बात करते हैं अरब शासक जुनैद खान। जुनैद खान को परास्त किया। अब आगे बात करते हैं कि साम्राज्य की जो सीमा है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, रावल पिंडी तक साम्राज्य इनका जो था साम्राज्य था। दोस्तों इनका जो साम्राज्य विस्तार था वह था साम्राज्य विस्तार ईरान, इराक, अफगानिस्तान व रावलपिंडी तक। ये जो रावलपिंडी है ये इन्हीं की उपाधि के कारण रावलपिंडी साम्राज्य इनका आगे जो है उल्लेख मिलता है रावलपिंडी में अभिलेख पर एक खुदरत मुद्रा में मिलता है जो रावलपिंडी। तो ये दोस्तों उसी समय के इन्हीं के नाम पर रावलपिंडी एक नाम पड़ा था। आगे हम बात करते हैं, एक इनके बारे में एक कहावत भी है, 35 हाथ की धोती। ये दोस्तों 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा ये पहनते थे। 34 हाथ की धोती और 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनते थे दोस्तों, और 32 मन की तलवार। बत्तीस मन की तलवार ये रखते थे दोस्तों। ये बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा थे। और दोस्तों इनकी जो वर्णन मैं बताता हूं आपको, ये नाश्ते में 4-4 बकरे एक साथ खा जाते थे। ये 4-4 बकरे नाश्ते में चट कर जाते थे, इतने बलवान, इतने शक्तिशाली। इसी कारण ये इनकी जो सीमाएं हैं ईरान, इराक, अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। दोस्तों आगे बात करते हैं इनके साम्राज्य की। दोस्तों इनके निर्माण कार्य बताता हूं मैं आपको। निर्माण कार्य इन्होंने करवाए, एकलिंग जी का निर्माण करवाया मंदिर का, जो कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। दूसरा निर्माण करवाया सास बहू का मंदिर, जो सहस्त्र भुजा वाली देवी का मंदिर है, वह नागदा उदयपुर में निर्माण करवाया। और दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं इनके निर्माण कार्य हो गए। उसके बाद में इनकी जो सेना इनकी जो थी 12,72,000। इनकी जो सेना का जो सबसे बड़ी, सबसे विशाल सेना इनकी थी 12,72,000। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताता हूं इनकी समाधि। इनकी जो समाधि थी वो नागदा उदयपुर में हुई। समाधि इनकी नागदा उदयपुर में अंदर समाधि ली गई। और दोस्तों इसके बाद में आता है दूसरे राजा जो आते हैं आपके भट्ट। द्वितीय। आगे इनकी बात हम करते हैं कल। दोस्तों जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।